नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसमें हम 59 टॉपिक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात, और अनुपात और समानुपात की यह है क्लास नंबर 5। और मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि हर टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके उस लेवल तक कंप्लीट करेंगे जिस लेवल तक आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का कोई भी ओरिजिनल पेपर उठा के चेक कर लेना, आप हर क्वेश्चन बना पाओगे। और बहुत ही शानदार लेवल से हम पढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था टाइप नंबर 8 तक के क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 में टाइप नंबर 8 के ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर आपने 4 सेशन कंप्लीट अनुपात और समानुपात के देखे हैं तो आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार लगने वाला है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर तो आप पहले अनुपात और समानुपात की जो 4 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं उनको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करोगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप नंबर 9। तो टाइप नंबर 9 में मैंने आपको बताया कि टाइप नंबर 8 के ही कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा है कि ए बी और सी का मासिक वेतन, मतलब वेतन से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। ए बी और सी का मासिक वेतन 2:3:5 है। यदि ए का वेतन 12,000 रुपए है तो सी का वेतन बताओ। अब आप देख रहे हैं यहां पर ए बी और सी है। कितने लोग हैं? 3 हैं। ए बी और सी है। इनका रेशियो आपको दे रखा है 2:3:5। आप देख रहे हैं यहां पर ए का वेतन दे रखा है 12,000। तो ये 12,000 कितने अनुपात का मान है? किसका वेतन है? ए का वेतन है। तो ए के अनुपात के बराबर होगा। ए का अनुपात कितना है? 2 है। तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। एक अनुपात का मान यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। 12,000 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सी का वेतन बताओ। तो सी का अनुपात कितना? 5, मतलब 5 रेशियो का मान आपको बताना है। एक रेशियो का मान कितना है? 6,000 है। तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणा 6,000 कर देंगे। 5 गुणा 6,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 थोड़ा सा लेवल है भाई। 51 में जो हमने डिस्कस किया सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। 2 टाइप का यहां पर मिक्स है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा है कि 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी का रेशियो आपको दे रखा है 5:2, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 7:13। ए का भाग कितना होगा? तो सबसे पहले एक टाइप में हमने डिस्कस किया था कि जब ए अनुपात बी दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो, तो क्या हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अरेंज कीजिए ए बी सी को। ए बी सी को ए बी का रेशियो क्या दे रखा है? ए अनुपात बी दे रखा है 5:2। तो ए के नीचे हम रखेंगे 5, और बी का रेशियो 2 है तो बी के नीचे रखेंगे। ए के नीचे 5 रखेंगे, बी के नीचे क्या? 2। तो ए का अनुपात 5 है, बी का अनुपात 2 है। आगे आपको दे रखा है बी अनुपात सी 7:13। तो बी के नीचे रहेगा 7, सी के नीचे रहेगा 13। दूसरी लाइन में आपको लिखना है बी के नीचे 7 और सी के नीचे 13 लिखने हैं। अब मैंने आपको बताया था प्लॉट मेथड, मतलब पास में प्लॉट खाली है, कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं खाली जगह, तो इस खाली जगह पर कौन आएगा? 2 आएगा। और यहां पर खाली जगह 7 आएगा। गलती से भी ऊपर वाली संख्या मत लिख देना, इस लाइन की बात चल रही है। तो यहां पर इस जगह का पड़ोसी कौन है? ये 7 है। अब देख रहे हैं कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। इनको गुणा कर दो। 7 को 5 से करेंगे 7 5 35, 7 को 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, और 13 को 2 से गुणा करेंगे 13 दूनी 26। अब रेशियो बड़ा देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या दे रखा है? 750 रुपए आपको दे रखा है, जो कि ए बी सी तीनों में विभाजित करना है। तो सबसे पहली चीज ये यहां पर कुल दे रखा आपको भाई, कुल रुपए दे रखे हैं। तो किस अनुपात का मान होगा? कुल अनुपात के मान के बराबर होगा। और यहां पर 35:14:26 आपका आ गया। इसका योग करते हैं तो 6 और 4 10, 10 और 5 15 का 5 कैरी 1,
2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7। आप देख रहे हैं 75 रेशियो का मान कितना है? 750 है। क्या अब आसानी से कट जाएगा? क्या अब आसान हो गया? जी बिल्कुल आसान हो गया। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 750 में 75 का भाग लगाएंगे, एक रेशियो का मान आ गया 10 रुपए। आपसे पूछा क्या है? ए का भाग पूछा है। भाई एक रेशियो का मान 10 रुपए आ गया, ए का भाग, ए का रेशियो क्या है? 35 रेशियो का मान बताना है। तो आपको पता है एक रेशियो का मान 10 है, तो 35 रेशियो का कितना हो जाएगा? 35 से गुणा कर देंगे, 350 रुपए आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई इस क्वेश्चन को। यहां पर आपको देखिए ए अनुपात बी दे रखा था, बी अनुपात सी दे रखा था। यहां से हमने कैलकुलेट किया है ए अनुपात बी अनुपात सी, जो कितना आया? 35 अनुपात 14 अनुपात 26। अब यहां पर ये कुल राशि दे रखा है 750 रुपए। भाई 750 ही तो हम बांट रहे हैं एबीसी के बीच, तो ये जो 750 रुपए कितने अनुपात का मान होगा? इन तीनों के अनुपात के योग के बराबर, और इन अनुपातों का योग क्या, तो कितना आ गया? 75। मतलब 75 अनुपात का मान कितना है? 750। यहां से एक रेशियो का मान हमने निकाल लिया। क्वेश्चन आपसे पूछा था ए का भाग, तो ए का रेशियो कितना है? 35। मतलब 35 अनुपात का मान निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। भाई सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दें और क्लास में कंटिन्यू रहें। पहली क्लास से देखना है। अगर इस क्लास में पहली बार आए हैं आप, तो पहले अनुपात और समानुपात की 4 क्लास कंप्लीट कर लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 53। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपए ज्यादा मिलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ए बी सी का वेतन दे रखा है, वेतन का अनुपात कितना दे रखा है? 3 अनुपात 2 अनुपात 9। सबसे पहले इस चीज को देखिए, ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं जिनके वेतन का अनुपात हमें दे रखा है 3 अनुपात 2 अनुपात 9 दे रखा है। अब देखिए आगे ये क्या दे रखा है? सी को बी से 2100 ज्यादा मिलता है। भाई किस किस की तुलना करवा रहा है? सी और बी की। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सी है इसको बी से 2100 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो 2100 रुपए है ये कितने अनुपात का मान है। तो ना तो सी के अनुपात का मान है, ना बी के अनुपात का मान है, तो किस अनुपात का मान है? तो देखिए सी को बी से ज्यादा मिल रहा है। भाई सी का अनुपात कितना? 2 है, सी का अनुपात 9 है और बी का अनुपात कितना है? 9। अगर हम बात करें इनके अनुपात का अंतर, तो अनुपात का अंतर कितना है? 7 है, और 7 अनुपात का मान ही तो 2100 दे रखा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सी को 2100 फालतू मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बी की तुलना में। तो यहां पर इन दोनों का क्या है? अंतर है। तो हमने कर दिया इन दोनों के अनुपात का अंतर। अंतर कितना है? 7। 7 रेशियो का मान कितना है? 2100 रुपए है। तो यहां से एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 2100 में 7 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 300 रुपए आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? ए का वेतन। ए का वेतन पूछा है, ए का अनुपात कितना है? 3 यूनिट। तो 3 अनुपात का मान आपसे पूछा है, एक अनुपात का मान कितना है? 300 है। 300 को हम 3 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 900 रुपए आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। बात क्लियर है? एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं इस चीज को। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सी को बी से 2100 रुपए ज्यादा मिल रहा है। भाई सी का रेशियो 9 है, बी का रेशियो 2 अनुपात है। हमें पता भाई सी को ज्यादा मिल रहा है बी से कितने रुपए? 2100 रुपए। तो जो सी और बी का रेशियो है उसका अंतर कर दो, उसके बराबर है। तो इनका अंतर कितना है? 7 अनुपात। ये 7 अनुपात का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा है कि ए का बी से अनुपात 4 अनुपात 5 है तथा बी का सी से अनुपात 2 अनुपात 3 है। मतलब ये तो आपको दे रखा है ए अनुपात बी, और ये आपको दे रखा है बी अनुपात सी, और यहां पर आपको दे रखा है यदि ए 800 के बराबर है। भाई ए का मान आपको दे दिया 800। आपसे पूछा है सी कितने के बराबर होगा? भाई सी का मान क्या होगा? तो सबसे पहली चीज है कि ए बी और सी तीनों का रेशियो हमें यहां से निकालना होगा। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो दिया हो तो प्लॉट मेथड से हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। तो ए अनुपात बी कितना? 4 अनुपात 5 है, तो ए के नीचे 4 रहेगा, बी के नीचे 5 रहेगा। बी अनुपात सी दे रखा है 2 अनुपात 3, तो बी के नीचे 2 रहेगा, सी के नीचे 3 रहेगा। अब खाली जगह यहां पर कौन आएगा? 5 आएगा।
यहां पर खाली जगह 2 आएगा, कुछ नहीं कट रहा, गुणा कर दो। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। तो ये जो आप देख रहे हैं 8:10:15, ये किसका रेशियो आ गया? A:B:C आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी है 800, ये किसकी संख्या है? ए का हिस्सा है, ए का मान दे रखा है 800। तो ये जो 800 है ये कितने अनुपात का मान है? ए के अनुपात के बराबर। और ए का अनुपात कितना है? 8 है। तो 8 अनुपात का मान हो गया 800, एक अनुपात का मान आ गया 100। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? सी कितने के बराबर होगा, मतलब सी का हिस्सा पूछा है। सी का अनुपात कितना है? 15। 15 अनुपात का मान आपसे पूछा है, एक अनुपात का मान है 100। तो 15 का कितना हो जाएगा? 15 से गुणा कर देंगे, आंसर आ गया 1500। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन आपसे पूछा है एबीसी के मासिक वेतन 2:3:5 में है। यदि सी का मासिक वेतन, और इसको बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को आप खुद करें तो जल्दीबाजी में इसका आंसर आप गलत कर सकते हैं। एक बार 15 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करने की आप खुद से कोशिश करें। भाई बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, अब बात है क्वेश्चन की। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट बनते जाओगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और बोल सकता हूं भी 70 से 80% इसका आंसर गलत करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज में घुमा रखा है। 10 सेकंड का टाइम और आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करने की आप खुद से कोशिश करें। चलिए सॉल्यूशन करते हुए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एबीसी के मासिक वेतन, मासिक का मतलब महीने के वेतन का, महीने के वेतन का अनुपात दे रखा है 2:3:5। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक है। अब किस किस की तुलना करवा रहा है? एक सी और ए की। भाई जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से 12,000 अधिक है, मतलब कितने रेशियो का मान है ये? 12,000। भाई इन दोनों के रेशियो का अंतर ही तो होगा, 5 और 2 का अंतर कितना हो गया? 3, मतलब 3 रेशियो का मान दे रखा 12,000। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब एक रेशियो का मान हम निकालेंगे तो 12,000 में 3 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया? 4,000 रुपए आ गया। एक रेशियो का मान 4,000 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? बी का वार्षिक वेतन। तो सबसे पहले हम बी का वेतन निकालेंगे। बी का वेतन महीने का आएगा भाई, एक महीने का आएगा। तो बी का अनुपात 3 है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 4,000 में 3 का गुणा करेंगे तो 12,000 आ गया। ये 12,000 रुपए किसका वेतन आया? बी का वेतन आया, लेकिन मासिक वेतन आया, मतलब एक महीने का वेतन आया। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं मासिक वेतन का अनुपात है ये, तो एक महीने का वेतन आया 12,000। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा? वार्षिक वेतन, मतलब एक महीने का वेतन 12,000 है, वार्षिक मतलब 12 महीने का वेतन निकालना है। तो 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144 और 3 जीरो, 1,44,000 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल्दीबाजी में इसका आंसर आप ऑप्शन ए लगा देते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 अब है टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 बहुत ही शानदार है भाई, एक नई चीज आपको यहां से सीखने को मिलेगी। चीज वही है, सिर्फ रेशियो आपको अलग तरीके से दिया होगा और उसको हम क्या करेंगे? सिंपल रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 960 रुपए को, 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः 1/3:1/5 के अनुपात में बांटा गया है। उसके लाभ का अंतर क्या होगा? सबसे पहले चीज आप देखिए, यहां पर क्या दे रखा है? ए तथा बी में क्रमशः 1/3:1/5 के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि अनुपात, एक तो बात यह कि सिंपल रूप में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात पूर्णांक में होना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है क्या? 1/3:1/5। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इसको बनाना है सिंपल, पूर्णांक में बनाना है। तो जब भी ऐसा रेशियो आपको दिखाई दे और उसको सिंपल बनाना हो तो नीचे वाली संख्याओं का हमें लेना है एलसीएम। ध्यान से समझ लेना भाई, बहुत काम की चीज है।
नीचे वाली संख्या का एलसीएम मतलब 3 और 5 का एलसीएम लेना है, तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। अब बात ये आ गई कि जल्दी से कैसे करें। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या 5 है, क्या 5 का भाग 5 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। अगर भाग जाता तो 5 ही एलसीएम हो जाता। जैसे मैं कहूं कि 2 और 10 दो संख्या है, इनका एलसीएम लेना है, तो बड़ी संख्या 10 है, 10 में 2 का भाग जा रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो 3 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो 5 का पहाड़ा बोल लीजिए, 5 दूनी होते हैं 10, 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो 10 एलसीएम नहीं है। 15 में देखिए 3 का भाग जा रहा है तो 15 क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अब यहां पर बात यह आ गई कि एलसीएम तो आ गया 15, आगे क्या करना है? एलसीएम अगर 15 आपका आ गया है तो नीचे वाली संख्या का भाग लगाओ इस 15 में, तो 3 का भाग लगाएंगे 15 में 5 बार, और ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा कर दे, 5 आ गया। अब नीचे वाली संख्या 5 का भाग इस 15 में लगाएंगे 3 बार, और ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 1 3। आपका रेशियो क्या आ गया? 5:3 आ गया। रेशियो क्या आ गया? 5:3 आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। आपसे पूछा है कि 960 रुपए हैं, उसको बांटना है ए और बी में। रेशियो पहले आपको देखा था क्या? 1/3 अनुपात 1/5। अब हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया कि इसका सिंपल रूप है 5:3, मतलब ए अनुपात बी कितना है? 5:3 है। यहां पर ये जो 960 रुपए ये कुल राशि है, तो अनुपात के योग के बराबर होगा। तो 5 और 3 8, मतलब 8 अनुपात का मान है 960। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 960 में हम लगा देंगे 8 का भाग, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों का अंतर बताना है। दोनों का क्या करना है? अंतर बताना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले 5 रेशियो का मान निकालो फिर 3 का निकालो, मतलब पहले ए का भाग फिर बी का और फिर अंतर करो, ऐसा नहीं करना है। आप डायरेक्ट देखिए इनके दोनों में अनुपात में अंतर कितना है भाई? ए का अनुपात 5 है, बी का अनुपात 3 है, तो दोनों के अंदर अनुपात में अंतर है 2, मतलब 2 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान 120 है, 120 को 2 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 240 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ए का हिस्सा निकाल फिर बी का हिस्सा निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है? दोनों के अनुपात का अंतर करो और जो वैल्यू आए उसके बराबर आप निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अब इसी टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए 117 रुपए को पी क्यू आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। भाई सबसे पहली बात तो यही है कि पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं, इनका रेशियो हमें ये देखा है 1/2, 1/3 और 1/4। हमें क्या करना है? इसको सिंपल फॉर्म में बनाना, बस यही करना है। उसके बाद तो आप क्वेश्चन को कर ही लोगे। तो मैंने क्या बताया? नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है, मतलब 2 3 और 4 का एलसीएम लेना। इनका एलसीएम आ जाएगा कितना? 12। एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे आता है। देखिए बड़ी संख्या क्या है? 4 है, 4 में 2 का भाग तो जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है। अब हमें यह देखना है कि 4 का पहाड़ा बोलना है, एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें 3 का भी भाग चला जाए। तो 4 दूनी 8, 8 में 3 का नहीं जा रहा, 4 तिया 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है। भाई 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 में नहीं जा रहा, ये एलसीएम नहीं होगा 12। एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एक छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्या का भाग चला जाए। तो यहां पर 12 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 3 और 4 का भाग चला जाएगा। अब बात यह आ गई कि इनका जो एलसीएम है वो तो आ गया 12। आगे क्या करना है? आगे यही करना है भाई, नीचे वाली संख्या का इस 12 में भाग लगा दो, जो चीज आए जो संख्या है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। तो 2 का भाग लगाएंगे 12 में 6 बार और 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 आ गया। 3 का लगाएंगे 4 बार और 4 को 1 से गुणा कर दिया, 4 आ गया। 4 का भाग लगाएंगे 3 बार और 1 से गुणा कर दिया, 3। 6:4:3 आपका अनुपात आ गया पी क्यू और आर का। बात क्लियर है? अब 117 रुपए को बांटना है, तो 117 क्या कुल राशि है, तो ये किस अनुपात का मान होगा? अनुपात के योग के बराबर होगा। तो अनुपात का योग कितना है? 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 अनुपात का मान है 117। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 117 में 13 का भाग लगाएंगे तो 13 निमा 117। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? क्यू का भाग।
तो ये P का रेशियो, ये Q का, तो Q का अनुपात कितना है 4, मतलब 4 रेशियो का मान निकालना है। एक रेशियो का मान कितना है 9 है, तो 4 रेशियो का कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो, 9 चौके 36। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको रेशियो दे रखा है ये रेशियो नहीं है, इसको रेशियो बनाना है, सिंपल फॉर्म आपको बनाना है, तब जाके आपका आंसर आ पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा है कि 6400 रुपए 3 कारीगरों में 3:5, 3/5:2:5 में बांटे जाते हैं। द्वितीय कारीगर का भाग कितना है, यह आपको बताना। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले भाई 3 कारीगर है, उनका रेशियो ये दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, 3 कारीगर है, पहला, दूसरा और तीसरा। इनका रेशियो क्या दे रखा है, इनका रेशियो आपको ये दे रखा है 3/5। यहां पर 2 दे रखा है, इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं, और यहां पर दे रखा है 5/3। अब पहला काम हमारा क्या है कि इसको सिंपल रेशियो बनाना है, रेशियो के फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में बनाना है, मतलब पूर्णांक में बनाना है। तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 15। अब मैंने क्या बताया कि 15 में नीचे वाली संख्या का भाग लगाओ, तो 5 का भाग लगाएंगे 3, और ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 3 3 9। यहां पर 1 का भाग लगाएंगे 15 बार, और 15 को 2 से गुणा करेंगे 30। 3 का भाग लगाएंगे 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। ये आपका रेशियो आ गया, तीनों कारीगरों का रेशियो आ गया 9:30:25 आपका रेशियो आ गया। अब कितने रुपए बांटने हैं, 6400 रुपए बांटने हैं, और आपसे पूछा है जो दूसरा कारीगर है उसका भाग पूछा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो 6400 रुपए हैं ये कितने अनुपात का मान है। भाई ये अपने आप में कुल है, तो कुल अनुपात के मान के बराबर होगा। तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 30 और 25 कितने हो गए, 55। 55 और 9 कितने हो जाएंगे भाई, 64। मतलब 64 अनुपात का मान है 6400। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा भाई, 64 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 100 रुपए। अब आपसे पूछा क्या है, दूसरे कारीगर का भाग। दूसरे कारीगर का भाग मतलब अनुपात कितना है 30, मतलब 30 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान कितना है 100 है, 30 से हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 सेम टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि 782 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, पहला भाग क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक ही काम आपको करना है, बस इस चीज को दिमाग में लेना है कि ये जो आपको अनुपात दे रखा है इसको हमें बनाना है सिंपल अनुपात। बस इतना काम करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें दे रखा है 1/2, 2/3 और 3/4। हमारा काम यह है कि इसको हमें बनाना है सिंपल फॉर्म में, सिंपल अनुपात में बनाना है। भाई ये इसको हम अनुपात नहीं बोल सकते, अनुपात होगा जो पूर्णांक में होगा वही। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है। तो 2 का भाग 12 में लगाएंगे 6 बार, और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया, तो ये 6 आ गया, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिया और 3 तिया 9, 6:8:9 आपका अनुपात आ गया उन तीनों का। ठीक है, अब राशि कौन सी है, 782 रुपए धनराशि है जो 3 भागों में बांटना है। तो 782 क्या है, कुल राशि है, तो अनुपात के योग के बराबर होगा। तो यहां पर देख रहे हैं 9 और 8 कितने, 17, 17 और 6 23, मतलब 23 रेशियो का मान कितना है 782 है। एक रेशियो का मान निकालना है, तो 782 में हम क्या कर देंगे 23 का भाग। 23 तिया कितने होते हैं 69, यहां कितने बच गए 9, 92, और 23 चौके क्या होते हैं 92, 34 आपका एक अनुपात का मान आ जाएगा। एक अनुपात का मान कितना आ गया 34। अब आपसे क्या पूछा है, पहला भाग मतलब 6 अनुपात का मान बताना है। तो 34 गुणा 6 कर दो, 6 चौके 24 का 4 केरी 2, और 6 तिया 18 और 2 20, 204 रुपए आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 204। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई।
सेम टाइप के इतने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूं भाई? मेरा टारगेट ये है कि आप एक टॉपिक यहां से कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी बुक से मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। मेरा टारगेट ये है कि जब भी आप आर्मी का पेपर 2025 में देने जाओ तो मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे आपके सही हो, मतलब 15/15। और आप जानते हैं कि मैथ्स के पेपर में भाई, पेपर में मैथ्स के 15 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं, आसान रहते हैं, जो हर कोई कर पाता है। लेकिन 6-7 क्वेश्चन लेवल के रहते हैं भाई, और वो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के चेक कर लेना, आपको 6-7 क्वेश्चन लेवल के मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 68,000 रुपए को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? रेशियो बनाना। तो हमें दे रखा है 1/2, 1/4, 5/16। तो रेशियो बनाना है इसका। तो सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आप देखना है 16 ही आएगा, क्योंकि 16 में 4 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, तो एलसीएम आ गया 16। अब क्या करना है? इस 2 का भाग लगाना है 16 में 8 बार, ऊपर वाली संख्या से गुणा 8। 4 चौके और 4 से 1 को गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 16 में 16 का भाग 1, 5 से गुणा करेंगे 5। ये आ गया भाई रेशियो। किसका रेशियो आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, 8:4:5। अब देखिए ये जो 68,000 है, ये कुल राशि है, तो कुल अनुपात के बराबर होगा। 8 4 12, 12 और 5 17। 17 अनुपात का मान कितना है? 68,000 है। यहां से एक रेशियो का मान हम निकालेंगे तो 68,000 में 17 का भाग लगाएंगे, तो 17 चौके क्या होते हैं? 68, मतलब 4,000 आ गया एक अनुपात का मान। अब देखिए आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसका अनुपात बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी, जिसका अनुपात छोटा है वो संख्या क्या होगी? छोटी। तो यहां पर बड़े और छोटे का अंतर पूछा है, तो आप देख रहे हैं बड़ा अनुपात क्या है? 8 है, और छोटा अनुपात इनमें क्या है? 4 है। इन दोनों का अंतर हमें बताना है। तो या तो आप 8 अनुपात का मान निकालो, 4 अनुपात का मान निकालो, उसके बाद माइनस करो, लेकिन मैं कहूंगा आप डायरेक्ट करो। 8 और 4 अनुपात का अंतर कितना होगा? 4 अनुपात, मतलब 4 अनुपात का मान ही आपसे पूछा है। एक अनुपात का मान कितना है? 4,000 है, तो 4,000 एक अनुपात का है, 4 से गुणा कर देंगे तो 4 अनुपात का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 16,000 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप बना लेंगे, कमेंट करके जरूर बताना भाई। चलिए अगली टाइप, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? आपको 4 रेशियो दे दिए जाएंगे, उनमें से यह पूछा जाएगा कि बड़ा अनुपात कौन सा है। तो सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। 3:4 और 4:5 में बड़ा अनुपात कौन सा है? तो देखिए मैंने आपको बताया था 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3/4, और 4:5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इससे हमें बनाना है एक संख्या, तो नीचे वाली संख्या को देखो, 4 और 5 का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इन दोनों संख्या को 20 से गुणा कर दो, इस संख्या को भी 20 से गुणा कर दो, और इस संख्या को भी 20 से गुणा कर दो। अब ये क्या बन जाएगा? इस 20 से गुणा क्यों किया? क्योंकि ये सिंपल संख्या बन जाएगी। देख रहे हैं आप, 4 की टेबल से काट दिया 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया 15, मतलब ये जो 3:4 है इसको बना दिया हमने 15। यहां से देखिए 5 की टेबल से काट दिया 4 बार, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, मतलब 4/5 को हमने लिख दिया 16। अब आपको दिख रहा है भाई 15 और 16 में बड़ी संख्या कौन सी है? 16। 16 बड़ी है तो 4/5, मतलब 4:5 यहां क्या होगा? बड़ा होगा। 4:5 यहां पर क्या होगा? बड़ा होगा। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले 2-3 क्वेश्चन बेसिक कर लेते हैं, लास्ट में हम करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन, और उसको आप बना पाओगे, लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चन आपको करने जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2:3 और 5:7 में बड़ा अनुपात कौन सा है?
तो मैंने बताया कि भी 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। 5:7 को हम लिख सकते हैं 5/7। अब देख रहे हैं नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एलसीएम से हम इनको गुणा करेंगे जिससे एक सिंपल संख्या बन जाएगी। तो 7 और 3 का एलसीएम होगा 21। 21 से गुणा कर दिया, इसको 21 से गुणा कर दिया। तो यहां पर देख रहे हैं 3 की टेबल से काट दिया 21 को 7 बार, 7 को 2 से गुणा कर दिया 14। यहां पर 7 या 21 और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या 15 है, 15 मतलब 5/7, 5:7 यहां पर क्या है, बड़ा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा 3:4 और 3:7। 3:4 और 3:7 में बड़ा अनुपात आपसे पूछा है, तो इसको लिखेंगे हम 3/4, इसको हम लिखेंगे 3/7। एलसीएम आ जाएगा 28, 28 से गुणा कर दिया, इसको भी 28 से गुणा कर दिया। 4 की टेबल से काट दिया भाई 7 बार, 7 को 3 से गुणा कर दिया 21। यहां पर 7 की टेबल से काटा 4 बार और 4 को 3 से गुणा किया 12। बड़ी संख्या 21 है, मतलब 3:4 क्या है, बड़ा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अब 3 रेशियो वाला देख लेते हैं भाई, 3 रेशियो वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1:2, 2:3 और 3:5 में बड़ा अनुपात कौन सा है। तो इसको लिखेंगे हम 1/2, इसको हम लिखेंगे 2/3 और इसको हम लिख सकते हैं 3/5। अब देख रहे हैं नीचे वाली संख्या का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 30 से गुणा कर दो, 30 से गुणा कर दो। आप कोई भी ऐसे नंबर से गुणा कर सकते हो जो नीचे वाली संख्या से कट रहा हो, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं एलसीएम से ही गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कटने में आसान हो जाता भाई। तो यहां पर कटपीट के आंसर आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा। और यहां पर 3 से काटेंगे 10 बार, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20। यहां पर 6 बार कट जाएगा, 6 या 18। बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 20। 20 है, मतलब 2:3 आपका क्या है, बड़ा अनुपात है। अब चलते हैं हम उस क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 4 रेशियो देखने को मिलेंगे। कितने रेशियो, 4 रेशियो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1:2, 2:3, 1:6 और 3:5 में बड़ा अनुपात कौन सा है। सेम मेथड आपको यूज करना है, उसी टाइप से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो 1:2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। 1:6 को हमने लिख दिया 1/6। 3:5 को लिख दिया 3/5। अब काम क्या करना है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है और सभी संख्या को उस एलसीएम से गुणा कर दो। तो यहां पर 2 3 6 5, 2 3 6 और 5 का एलसीएम लेना है। तो आप देख रहे हैं इस 2 का और 3 का 6 में भाग जा रहा है और बड़ी संख्या 6 है भाई। 6 की टेबल में एक वो संख्या देखना जो 5 से विभाजित हो। तो 6 5 30 होते हैं। 30 एक ऐसा नंबर है जिसमें 6 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। इस 30 से गुणा कर दो, बस 30 से सभी संख्या को गुणा कर दो, इन चारों संख्या को, और काट पीट दो भाई। 30 से गुणा कर दिया, अब काटेंगे तो यहां पर कितना आ गया, 15, मतलब पहली संख्या आ गई 15। यहां पर आप देख रहे हैं 10 बार काट दिया, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आ गया। यहां पर देख रहे हैं 5 बार और 5 आ गया। यहां पर देख रहे हैं 6 और 6 18। भाई यहां पर आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 20, मतलब 2:3 आपका बड़ा अनुपात है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा अनुपात कौन सा है, तो यहां पर देख रहे हैं छोटी संख्या कौन सी होगी, 5, मतलब 1:6। तो ये तो आपका सबसे छोटा अनुपात है और ये आपका सबसे बड़ा अनुपात है। उम्मीद करता हूं भाई आज की सेशन में जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। कमेंट करके जरूर बताना आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। और शाम को 8 बजे अपनी होती है क्लास स्पेशल मैथ का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपके लिए जरूरी है, चाहे आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपकी मैथ की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि उसमें हर टॉपिक के सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे आपके हर टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं। और ये जो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर जैसा रहता है, सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन रहते हैं जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आप भी आर्मी भर्ती 2025 की बहुत ही शानदार तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो 2 क्लासों को कंटिन्यू आज से ही कर दो। अगर पीडीएफ वगैरह के लिए आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। उम्मीद करता हूं भाई सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक इस सेशन को पहुंचा दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।